अस्सलामुअलैकुम। पीके फॉर ऑल की जानब से मैं हूं अल्लाह देता। आज हम कॉरल ड्रॉ की चौथी क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल को मिलाप करके एक फ्लैग बनाएंगे। पहले हम एक एक करके एक एक क्लास में दोनों टूल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। हम आज एलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल को दोनों का मिलाप करके एक फ्लैग बनाएंगे, यानी दोनों की इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इधर रख देता हूँ। आपने यहाँ से लेना है पहले रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने से पहले यहाँ से पर एक बना लें रेक्टेंगल इस तरह का। बनाने के बाद अब आपने इसी की एक कॉपी लेनी है। आप बनाने को तो नया भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नया बनाएंगे तो उसका साइज बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है और वो फिक्स नहीं आएगा। बेहतर यही है कि इसी की एक आप कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद आप यहाँ पर इसको कर दें फिक्स। और जो हमने बड़ा रेक्टेंगल लिया था, बड़ी शेप है, इसके अंदर आप कलर ग्रीन कर दें, यानी जो हमारे फ्लैग का कलर है। और जो हमने छोटा रेक्टेंगल लिया था उसमें आप कलर कर दें वाइट। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कर देना है ग्रुप, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। मैंने इसको कर दिया है ग्रुप। अब मैं जिधर भी स्क्रॉल करूंगा सारे का सारा स्क्रॉल होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक आपने स्टिक बना लेनी है, यानी आपने ऐसे ब्रिक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ और छोड़ देता हूँ। और यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई इस तरह का। और इसकी जो बैकग्राउंड है यानी आउटलाइन है, उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिक्स। मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया और इसको एरो की अब से इधर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा है कि हमने हमारा ये जो हमने स्टिक लिया है यानी जो डंडा लिया है ये वो ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे। हमने कर दिया शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, यानी जो हमारे पास शेप है उसके नीचे चला जा चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें लगाना है मून। मून आपने अभी तक बनाना नहीं सीखा कि आप किस तरह बनाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैसे बनाएंगे, अब वो भी सिंपल तरीका है। आप यहाँ से एक ले लें एलिप्स टूल, यानी एक सर्कल ले लें। सर्कल लेने के बाद यहाँ से इसको कर लें ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद पिक टूल के ऊपर क्लिक करें और इसको करें एडजस्ट, जहां पर आपने अपना बनाना है। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और इसको यहाँ पर कर दें। अब आपने इस सर्कल के अंदर कलर कर देना है वाइट। मैंने यहाँ से कर दिया वाइट कलर। यहाँ से आउटलाइन इसकी जो है वो खत्म कर दी। आउटलाइन खत्म कर दिया वाइट कलर करने के बाद आपने क्या करना है, इसी सर्कल की, नया सर्कल नहीं बनाना, इसी सर्कल की एक कॉपी ले लीजिएगा। इस तरह एक कॉपी इसके ऊपर आप यहाँ पर रख देंगे। मैं यहाँ से इस तरह कॉपी रख देता हूँ और जो हमने बाद में कॉपी ली है उसके अंदर कलर कर देता हूँ ग्रीन। इस तरह आपने अभी मैं आपको मून की कटाई करना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट, लेकिन वो आस्ता आस्ता वीडियो हमारी क्लासेस चलती जा रही हैं, लेकिन अभी आपने सीखा नहीं है कैसे बनाना है। आप इस तरह बना सकते हैं। अब आपने लगाना है इसमें स्टार। स्टार क्या करेंगे, जब ही आपके पास ये है हमारे पास स्टार की शेप, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक स्टार को ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर कलर कर देते हैं वाइट। और इसकी बैक जो आउटलाइन है वो कर देता हूँ रिमूव। करने के बाद रेक्टेंगल टूल के से क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट कर। इस तरह आप अपनी जो हमने रेक्टेंगल टूल और प्लेस्टर टूल की सेटिंग की थी, यानी जो हमने सीखा था उसके बारे में आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी शेप बना के। अब आपने नीचे भी कुछ लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपको ये देखें हमारे पास बेसिक शेप है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे एक बेसिक शेप के नाम से आइकन नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग जो हमारे पास ये आ जाएगी। ये सेटिंग कैसे पढ़नी है,
क्या चीज़ है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ फ्लैग को बनाना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मुख्तलिफ शेप मिल जाती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस शेप को कर लेता हूँ ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ पर आप कर लेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से एरो की के साथ इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसको भी ये कलर दे देता हूँ और इसकी जो भी आउटलाइन है वो यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब ये देखिए हमारे पास, इसको भी मैं पेज डाउन कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास क्लियर आ जाए। इसका कलर और है, इसका कलर और है, यहाँ से हम इसको ये कलर दे देते हैं। अब ठीक है हमारे पास। इस तरह आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आज की क्लास में हमारा इतना ही काम है, लेकिन आज मैं साथ आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आप इस पेज को अपनी तरफ जूम कैसे करेंगे और जूम आउट कैसे करेंगे। ये देखिए मैं तो कर रहा हूँ लेकिन क्लियर आ रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जूम करेंगे यहाँ से, लेकिन आपका जो फ्लैग है वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, यानी जो चीज़ आपने बनाई है वो नज़र नहीं आएगी। तो इसका क्या मसला है, आपके पास जो कर्सर